सबसे ज्यादा गंदगी अगर कहीं कौन सा भी अगर वार्ड में है वो 23 नंबर वार्ड में है। काम ठीक तरह से नहीं हुआ है। आज ही मीटिंग बुला के सब बुला के बात करके काम जल्दी से जल्दी शुरू करना और अच्छी तरह से होना। सबसे ज्यादा पैसा किसको जाता? आपके क्या डिबे अमाउंट जाता? किसको जाता? वो एमएलए को जाता हो? आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल KTB ज्वेल पैलेस जो आपके खूबसूरती में चार चांद लगाए, आपको हंसी से हंसी बनाए, गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, झुमके, सरासरी, नेकलेस, आयरिंग, चौकर, हार, हरे सोने में बने डिजाइन के जेवरात तो आज ही तशरीफ लाइए। सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दी। वार्ड नंबर 23 में कांग्रेस लीडरों ने किया दौरा। रायचूर शहर के मड्डीपेट वार्ड नंबर 23 में यूथ कांग्रेस लीडर रवि बोसराज, डिफीटेड MLA मोहम्मद शालम, डिप्टी मेयर डॉक्टर J साजिद समीर, मारगिरी नरसिम्लू रमेश ने आज सुबह 9 बजे बारगाह नूर दरिया में हाजिरी दी और इत्तेफाकन आज ही के दिन मेरे बेटे अरमान मालिक के जन्मदिन पर केक काटकर मुबारकबाद भी दी और पूरे मोहल्ले मड्डीपेट में तकरीबन 3 घंटे हर गली गली में राउंडिंग करते हुए मोहल्ले का जायजा भी लिया और खासकर डिफीटेड MLA मोहम्मद शालम ने जो 50 लाख रुपए माइनॉरिटी ग्रांट की मंजूरी करवाई थी, जिसके इनॉग्रेशन के लिए रियासत कर्नाटक के मिनिस्टर छोटी आपाशी और साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर NS बोसराज ने ही खुद अपने हाथों से इनॉग्रेशन किया था, मगर 8 महीने होने के बावजूद भी आज तक वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। इससे कबल भी अवाम ने अपनी मुश्किलों को और अपने हालात को मोहम्मद शालम के सामने सुनाकर एक और राउंडिंग भी दिखाया था, मगर इसके बावजूद भी ये काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। मगर आज सुबह कांग्रेस के यूथ लीडर रवि बोसराज और इनकी पूरी टीम मड्डीपेट पहुंची और इन्होंने इस गैर जिम्मेदारी काम को देखा और अपनी गलतियों का एतराफ भी किया और उम्मीद जताई कि ये काम बहुत जल्द से जल्द पूरा भी होगा और अच्छी क्वालिटी से किया जाएगा और भी इस वार्ड को फंड्स देने का तयख्खुन भी दिलाया। वार्ड नंबर 23 की अवाम ने अपने प्रॉब्लम्स को इनके सामने रखा और गुस्से का इजहार भी किया और रवि बोसराज की बात पर ये उम्मीद लगाई है कि रवि बोसराज, मोहम्मद शालम और इनकी पूरी टीम इस काम को जल्द से जल्द पूरा और अच्छी क्वालिटी का करेंगे।
लुधियाना ने नाली के ऊपर लेकर आकर सीमेंट डाल दिया। अब ये ऊंचा हो गया, चंबल निकलेगा। अब ये चंबल फिर ऊंचा कर देंगे। पहले तो बात क्या हुई थी साहब, इसको 2 फीट निकाल को ट्रेन को बनाए तो चंबर भी नया है, पुराना ना हो चंबर ही है। कम भी नहीं हुआ, सीसी रोड में थोड़ी ऐसी ट्रेन यहाँ से स्टेट इसमें मिला सकते थे। इसको क्या करें, क्या नाली साफ कराओ, पानी नहीं जा रहा। जरा सुनको जाओ साहब, ये नाली में से ऐसी बात आ रही, यहाँ से मट्टी पूरी जाम हो गया सर। नाली वो लाइन करे, ये लाइन नहीं करे से नहीं है कि तुम्हारे गवर्नमेंट में पूरा उतार को पैकेट में मिला है। ये बाजू वाले का तो पूरा यहाँ से यहाँ तक नाली बंद है। ये देखो साहब, मेन बात बताने के बाद बाहर काट के डालो कि नहीं है पूरे नीचे के पूरा ऊपर कर दिया। एक कुछ भी नहीं नाली को सीमेंट बंद कर दिए, बंद कर ऊपर इनके चलते नहीं तो गाड़ी में 4 बार आ वार्ड नंबर 23 जो यानी मैं जहाँ पर मेरा घर है, मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर ड्रेन, सीसी रोड और भी कई जो माइनॉरिटी का फंड था उसको 50 लाख का फंड दिया गया था। NS बोसराज साहब जो छोटी अपाची और साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो खुद यहाँ पर आकर उस काम का इनॉग्रेशन करे थे। उसके बावजूद तकरीबन 5-6 महीनों से ये काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? यहाँ पर काम रुका हुआ था, मगर आज खुद कांग्रेस के यूथ लीडर रवि बोस और डॉक्टर जे साजिद समीर, माड़गिरी नरसिम्लू भाई और रमेश भाई सब लोग यहाँ पर दौरे के लिए आए थे कि ये काम कितना हुआ और कहाँ पर रुका हुआ है। आइए मैं खुद रवि बोसरा से ये काम को देखने के बाद ये क्या सोच रहे हैं और कितने दिनों में ये काम कराएंगे। सबसे पहले तो A1 टीवी में आपका इस्तेमाल। आदाब। ये जो मैं कई बार बोला हूँ, यहाँ पे बहुत बार हम पिछले 3-4 साल से ये इलाका दौरा करे हैं। मेरा मानना है कि पूरे 35 वार्ड में अगर सबसे ज़्यादा गंदगी कहीं है ये यहाँ ये इलाका है। सबसे गंदगी मैं बहुत बार आया हूँ। ये बोड़ी का जो यहाँ पे जो मसला था और दरगाह में जो पानी घुसता था, जो गंदी पानी, गंदी नाली का पानी जो बॉम्बे कंपनी के पीछे है, ये मान के चल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कहीं कौन सा भी अगर वार्ड में है वो 23 नंबर वार्ड में है। इसीलिए हम यहाँ 50 लाख दिए हैं। शालम भाई सब मिलकर, हमारे समीर भाई, हमारे नरसिम्लू साहब सब मिलकर यहाँ पे इसलिए क्या अमाउंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ बीजेपी का काउंसलर है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम हमारे तरफ से एक 50 लाख रख के ग्रांट रख के काम कराने के लिए कोशिश करें। काम ठीक तरह से नहीं हुआ है। आज ही मीटिंग बुला के सब पूरा बुला के बात करके काम जल्दी से जल्दी शुरू करना और अच्छी तरह से होना, और भी यहाँ पे इलाके में और ज़्यादा काम होना है। इस पर तवज्जो देंगे हम। इसके बारे में हम पूरों को मालूम है, ये नहीं मालूम है, सब कुछ है ही नहीं है इलाके, मगर थोड़ा बहुत यहाँ पे जो काम जो जिस तरह से होना था उस तरफ से हुआ नहीं है। और हम आज से ही उसका जो भी अच्छा काम कराना है वो करा के देने का हमारा जिम्मेदारी है, करा के देंगे हम। अच्छा साहब, आपके हिसाब से आप देखिए इतनी गलियां हैं यहाँ पर, 50 लाख रुपए फंड तो नामुनासिब है, क्योंकि ड्रेन के बाद चंबर है, वाटर पाइपलाइन कलेक्शन है, फिर सीसी रोड है। क्या 50 लाख रुपए में हो सकता है? नहीं हो सकता, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अभी हम और ग्रांट देंगे? नहीं, और ग्रांट सब पूरा मिलकर म्यूनसिपालिटी की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, KKRDB तरफ से, माइनॉरिटी ग्रांट की तरफ से। अब शालम भाई बहुत कोशिश करे इसके बारे में, माइनॉरिटी ग्रांट लाने में। अब मैं अभी इसके बारे में क्या कहना चाह रहा था, इसीलिए
कि सब यहाँ पे ये वार्ड को इतना नेग्लिजेशन। मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे रायचूर के एमएलए कौन, ये एरियाज को तो पैसे देते नहीं, वो नहीं देते। काउंसलर कौन बीजेपी का काउंसलर, वो भी पैसा नहीं देता है। सबसे ज्यादा पैसा किसको जाता है? एमएलए को जाता। कौन लोकल बॉडी में कौन है काउंसलर है, उसको ही जाता, जो भी म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी जाता। इसके अलावा हुकूमत तो कांग्रेस की है। कांग्रेस का हुकूमत रहने के बावजूद भी कहीं पे भी आप 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, आपको सबसे ज्यादा पैसा किसको जाता? आपके क्या डीबी अमाउंट जाता, किसको जाता? वो एमएलए को जाता हो। ये लोग सोचना, कम से कम कुछ नहीं रहे तो भी 100 करोड़ सालाना एमएलए को आता। कौन एमएलसी को कितना आता? शालम भाई कितना ला सकते हैं, समीर भाई कितना ला सकते हैं, माडगी नरसिम्हा साहब कितना ला सकते हैं? पूरा 35 वार्ड का इलाका जब भी हम ये करेंगे ना, रुका हुआ है, इसीलिए रुका है कि थोड़ा बहुत हमारे पास जो जितना इसमें आना है उतना नहीं आ रहा है फंड। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, शाहफुल बहुत बार दौरा कर रहे हैं, जमीर साहब के पास गए हैं, ये 50 लाख भी उसका माइनॉरिटी गारंटी है। ये मैं जानता हूँ कि शालम भाई की कोशिश से बोसरा साहब ये फंड को खुद आको इनॉग्रेशन करे। एक वक्त के मिनिस्टर आको इनॉग्रेशन करने के बाद कांग्रेस की हुकूमत में 6-6 महीने के गलत हुआ है और फौरन इसका शुरू करा देंगे, काम शुरू करके काम भी खत्म कर रहे और अच्छा काम करा के देंगे। अच्छा, तो उम्मीद रख सकते हैं हम दूसरे और रोडों को फंड मिलेगा? नहीं, वो आगे जाकर कितना हो सकता है अपने तरफ से देंगे कहते, जब फंड आता तब ये वार्ड में रखने का हमारा कोशिश रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सर। ओके। लिया सारा कुछ बकरा बच्चा को ट्यूशन टैंक थोड़ा नहीं वो नहीं साहब, ये पानी जाने की नाली बोल रहा हूँ। ये पानी जाता है सर बारिश बाथरूम में तो मैं ప్రాబ్లమ్స్ మల్లేష్ అంటే ఉండడంటే ఉండడు అంత భవిష్యత్తు మోర్కే భారత్ పెట్రోలియం कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज। पिछले 57 सालों से रायचूर शहर में टेलरिंग के माहिर कहलाने वाले हमराज टेलर की एम्पायर एक्सक्लूसिव हब के बाद एक और शोरूम एम्पायर हमराज टेक्सटाइल रेडीमेड एसेसरी एंड टेलर्स नियर मालाबार गोल्ड शोरूम अपोजिट ओल्ड पेट्रोल बंक स्टेशन रोड रायचूर। कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज।